सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निर्णय निर्माण उपागम, हर्बर्ट साइमन। तो सबसे पहले हम लोग हर्बर्ट साइमन के बारे में जानेंगे। हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने निर्णयन की परिभाषा दी। साइमन के अनुसार निर्णयन की परिभाषा इस प्रकार है: कार्रवाई के वैकल्पिक रास्ते के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में दी। अब हम लोग आगे जानेंगे निर्णय निर्माण उपागम क्या है। एक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना होता है। पीटर ड्रैकर ने इस संबंध में अपना विचार दिया है कि प्रबंधक जो कार्य करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। हम जानते हैं कि प्रशासक दैनिक और दिन प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं और इन कार्यों को करने के लिए उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना या चयन करना, निर्धारण करना ही निर्णय लेना होता है। निर्णय प्रक्रिया के अभाव में कोई भी प्रशासनिक संगठन गतिशील नहीं होती। इस संबंध में टेरी ने अपने विचार दिया है कि प्रशासक का जीवन ही निर्णय लेना है। यदि कोई प्रशासक की पहचान सार्वभौमिक पहचान है तो वह है उसका निर्णय लेना। प्रशासक को अपने निर्णय प्रबंध के कार्यों नियोजित संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के अंतर्गत ही करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं निर्णयन प्रबंध प्रक्रिया में सर्वव्यापक है। साइमन के अनुसार हम सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन निर्विवाद सत्य यह है कि निर्णय ही प्रशासन का हृदय है। निर्णय प्रक्रिया जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जटिल भी है। यही कारण है कि प्रशासनिक क्षेत्र में लोग विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए संकोच करते हैं, क्योंकि कोई एक गलत निर्णय देश और सार्वजनिक दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त निर्णय प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा हर किसी को प्रसन्न करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अब हम आगे देखेंगे निर्णयन के अर्थ एवं परिभाषाएं। निर्णयन का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि निर्णयन के परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो इसमें पहला विद्वान है डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर के अनुसार चयनित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना निर्णयन कहलाता है। दूसरा है R.A. विलियम्स। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तीसरा विचारक है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक का चयन करना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जटिलतम एवं परस्पर गुती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध कई विकल्पों में से संगठन की क्षमता अनुसार एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव और उसे प्रभावी ढंग से कार्य का रूप प्रदान करना ही निर्णयन कहलाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे निर्णयन के लक्षण या विशेषताएं। ऊपरी परिभाषाओं के आधार पर निर्णयन के निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण है। हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला है निर्णयन एक मानवीय प्रक्रिया है।
जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जाता है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ विकल्पों को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा है निर्णयन लक्ष्य प्राप्ति करने का एक साधन है। देन फोर्थ है निर्णय प्रक्रिया में समय का अत्यधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता रखता है उसे कुशल निर्णयकर्ता माना जाता है। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे निर्णय के प्रकार। निर्णय के प्रकार किसी भी संगठन में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक निर्णय। फर्स्ट पॉइंट है कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक निर्णय। तो हार्बर्ट साइमन ने कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक दो भागों में निर्णय को बांटा है। तो हम लोग जानेंगे कि कार्यात्मक निर्णय किसे कहते हैं। कार्यात्मक निर्णय उन निर्णयों को कहा जाता है जिसमें दैनिक या दिन प्रतिदिन के उन निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है जिसको संपादित करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसके विपरीत अकार्यात्मक निर्णय उसे कहते हैं जिसे विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर ही लिए जाते हैं और इसमें कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई जाती है। देन सेकंड पॉइंट है दैनिक एवं आधारभूत निर्णय। दैनिक एवं आधारभूत निर्णय। तो दैनिक निर्णय उन निर्णयों को कहते हैं जिसमें कम सोचने विचारने की आवश्यकता होती है और वे सामान्य प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे निर्णयों में अधिक बुद्धि और अधिक विवेक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत आधारभूत निर्णय वे निर्णय होते हैं जिसमें बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लिए जाते हैं और ऐसे निर्णय बहुत अधिक महत्वपूर्ण और विवेक पर आधारित होते हैं। दिन तीसरा निर्णय है संगठनात्मक एवं एकीकृत निर्णय। संगठनात्मक एवं एकीकृत निर्णय। तो संगठनात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो संगठन के परिप्रेक्ष्य में लिए जाते हैं। इसके विपरीत एकीकृत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो एक पदाधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्थिति में रहकर लेते हैं, ना कि संगठन में के सदस्य होने के नाते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एकाकी एवं सामूहिक निर्णय। एकाकी निर्णय वे निर्णय होते हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में जटिलता की निरंतर वृद्धि होने के कारण अब जो भी निर्णय एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा रहा है। इसके विपरीत सामूहिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम समझेंगे कि कोविड-19 के संबंध में अभी सामूहिक रूप से निर्णय लिए जा रहा है जो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। नियोजित
R.E. विलियम्स के अनुसार निर्णयों को दो भागों में बांटा गया है, नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। तो नियोजित निर्णय वे कहलाते हैं जो तत्वों पर आधारित होते हैं, जिसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत अनियोजित निर्णय वे निर्णय होते हैं जो विशेष परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होने पर ही लिए जाते हैं। देन 6 है नीतिगत निर्णय। नीतिगत निर्णय एवं संचालन निर्णय। संगठन या संस्था की नीतियों से संबंधित निर्णय नीतिगत निर्णय कहलाती है। इसके विपरीत संचालन नीति वे नीतियां होते हैं जो निम्न प्रशासक द्वारा चलाया जाता है।